मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के तकरीबन 2 साल से ज़्यादा समय के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की यात्रा पर पहुंचे, तो देखिए एक राज्य की त्रासदी कैसी होती है, किस तरह से लोग बट जाते हैं अलग अलग समुदाय में कि प्रधानमंत्री को दोनों हिस्सों को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि जो मैतेई समुदाय जिस इलाके में इम्फाल में रहता है और जो कुकी समुदाय मणिपुर के चूड़ा चांदपुर, तो उन दोनों समुदाय को संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री को अलग अलग जगहों पर जाकर सभा को संबोधित करना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण की, यानी कि जो उन्होंने संदेश दिया मणिपुर के लोगों के लिए, शांति का पैगाम लेकर वो आए थे, उसके मायने क्या है, उसका संदेश क्या है उसके मैसेज, ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की जो शुरुआत की, उसमें उन्होंने जो बातें कही, सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि उनका हेलीकॉप्टर जो था वो ख़राब हो गया, मौसम के कारण वो नहीं आ पाए हेलीकॉप्टर से, लेकिन वो सड़क के ज़रिए आए और पूरे रास्ते में एक तरह से लोग झंडा लेकर स्वागत करने के लिए तैयार थे। ये अक्सर हाँ होता है कि जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है किसी भी प्रधानमंत्री का या किसी भी वीवीआईपी का, तो किस तरह से लोगों को खड़ा किया जाता है स्वागत करने के लिए। शुरुआत में जो प्रधानमंत्री जब भाषण देना उन्होंने शुरुआत की, तो जो रैली थी, जो लोग थे, उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा उत्साह, कोई बहुत ज़्यादा तालियां नहीं बजी। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, चूँकि प्रधानमंत्री के लिए दौरा काफ़ी क्रूशियल था, एक लंबे अंतराल के बाद जब हिंसा भड़की उसके बाद प्रधानमंत्री उस राज्य का दौरा कर रहे थे, और साथ ही जो पहली रैली थी वो कुकी बहुल इलाके में थी जो हिंसा से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे, डिस्प्लेस्ड हैं, अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने जो अपना जो पहला भाषण का जो उनका लब्बो लुबाब था, वो था कि विकास की गंगा, डेवलपमेंट की गंगा किस तरह से उनकी सरकार के ज़रिए मणिपुर में बहाई गई है। उन्होंने तमाम तरह के आंकड़े दिए कि कितने हज़ार करोड़ रुपए रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, भारत सरकार ने दिए हैं। किस तरह से इम्फाल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने पैसे दिए हैं, एनएचआई को डेवलप करने के लिए, क्योंकि रोड की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे क्रूशियल बात उन्होंने कही कि मणिपुर में शांति ज़रूरी है। डेवलपमेंट तभी होगा जब वहाँ पे शांति रहेगी, और इसलिए उम्मीद की नई किरण, विकास की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर के तो नाम में ही मणि है, यानी कि इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर है वो हमेशा चमकता रहेगा। उन्होंने एक बात और सांकेतिक रूप से कहा कि जो कि पार्लियामेंट के भाषण में भी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि किस तरह से मणिपुर का जो पुराना इतिहास रहा है वो एक तरह से ट्रबल्ड रहा है, और इससे पहले भी 2 कम्युनिटी लड़ती रही है और उस हिंसा में ढेर सारे लोगों की जान गई है। लेकिन उन्होंने उससे विस्तार से आज के भाषण में उस बात का उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने सांकेतिक रूप से एक रेफरेंस में इस्तेमाल किया कि 11 वर्षों में अनेक जो विवाद थे उसको हल करने की कोशिश हुई है। तीसरा जो उन्होंने बात कही कि संवाद, सम्मान और आपसी समझ की स्थापना, यानी कि संवाद, डायलॉग, जो 2 कम्युनिटी है मैतेई और कुकई, जो एक समय में एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे, उनके बीच में कम्युनिकेशन, उनके बीच में संवाद ज़रूरी है। दूसरा उन्होंने कहा सम्मान, जो लोग हिंसा में मारे गए या उनके परिवार के जो लोग आज की तारीख में विस्थापित हैं, उन्हें किस तरह से सम्मानपूर्वक उन्हें घरों में वापसी लाना, जिसके लिए उन्होंने कहा कि 7,000 नए घर बनाए जा रहे हैं। और आपसी समझ, यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आज के जो हालात हैं, मैतेई समुदाय के लोग कुकी समुदाय के इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं, जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो मैतेई समुदाय के इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं। दोनों के बीच में जो जिसको कहते हैं कि ट्रस्ट की कमी हो गई है, और जिस तरह से कैंपों में घुस के मारा गया, 250 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, 40,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए, घरों को जलाया गया, चर्च को जलाया गया। उसके बाद की जो आज की स्थिति है कि दोनों समुदाय के बीच में वो जो ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए था वो धीरे धीरे रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी रिस्टोर नहीं हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री ने सबसे अपील की कि शांति के रास्ते पर, और ख़ास करके उन्होंने ये कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य काफ़ी क्रूशियल है, उनके भविष्य के निर्माण के लिए मैं आपके साथ हूँ। एज ए प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार मणिपुर की जनता के साथ में है। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने एक तरह से शांति का पैगाम, शांति का संदेश मणिपुर की जनता के नाम करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मणिपुर की इस समय स्थिति है
वो जिस तरह से कुकी समुदाय है और जिस तरह से भारत सरकार ने कुकी समुदाय जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनके साथ में समझौता को रिन्यू किया है, उनकी अभी भी डिमांड है कि उन्हें एक ऑटोनोमस जोन, एक ऑटोनॉमी, एक टेरिटोरियल ऑटोनॉमी चाहिए, क्योंकि वो मैतेई समुदाय के साथ में नहीं रह सकते। वहीं जो मैतेई समुदाय है वो कहता है कि ये जो कुकी मिलिटेंट हैं इनके साथ में समझौता करना और इन्हें कोई टेरिटोरियल ऑटोनॉमी देना, यानी कि इनके लिए कोई अलग इलाका देना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मणिपुर की जो इंटीग्रिटी है, जो राज्य का अस्तित्व है, उसके साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब भारत सरकार इन दो समुदायों के बीच में झूल रही है। भारत सरकार ने अभी कुकी जो मिलिटेंट हैं उनके साथ में समझौता किया है, हालांकि उस समझौते में ये बात कही गई है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, यानी कि जो ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके साथ में कोई बहुत ज़्यादा समझौते की गुंजाइश नहीं दिखती है। भारत सरकार उस इशू पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर आगे बढ़ेगी तो मैतेई समुदाय उसका विद्रोह करेगा, मैतेई समुदाय नाराज हो जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार दोनों पक्षों को साथ में लेकर उनके बीच में विश्वास बहाली का रास्ता अपनाकर उन दोनों को एक साथ में मिलाकर वहाँ पे शांति स्थापित करना चाहती है। लेकिन चूंकि दोनों के बीच में शांति और जो ट्रस्ट है वो इतना दरक गया है, दोनों के बीच में विश्वास का संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 2 साल के बाद भी भारत सरकार को उसमें बहुत ज़्यादा अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। भारत सरकार ने सबसे पहले बीरेंद्र सिंह को हटाया, क्योंकि बीरेंद्र सिंह इस बात के सिंबल बन गए थे कि वो मैतेई समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए कुकी समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी कर रहे हैं। कुकी समुदाय का आरोप था कि बीरेंद्र सिंह तो खुद ही मैतेई समुदाय से हैं और वो कहीं ना कहीं कुकी समुदाय को एलिमिनेट करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, उनके ऊपर हिंसा भड़काने के लिए उनके ऊपर डायरेक्ट चार्जेस थे। तो इसलिए भारत सरकार ने पहले बीरेंद्र सिंह को चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से हटाया, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। प्रेसिडेंट रूल में नए गवर्नर ने कोशिश की है कि दोनों समुदाय के बीच में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होने चाहिए वो अपनाए जाने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दोनों समुदाय हैं उनके बीच में एक तरह से ट्रस्ट जो टूट गया है, दरक गया है, उसकी कहीं ना कहीं फिर से बहाली की शुरुआत होगी। और जिस तरह से NH हाईवे को एक तरह से खोला गया है, तो ये सारे प्रोसेस हैं धीरे धीरे दोनों समुदाय के बीच में ट्रस्ट बहाली के। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या बीजेपी वहाँ पर एक नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर पाती है प्रेसिडेंट रूल हटा करके, ताकि एक सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पे दोनों समुदाय की जो एस्पिरेशन है, आकांक्षा है, उसको पूरा कर सके। लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, न्यूज़ वर्क को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।